चलिए, so we will start with respiration. Okay, so respiration is classified into two types. Okay, the respiration is classified into two types. Fine, two types. Number A, external respiration, and number B is internal respiration, और उसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. तो इंटरनल रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये आपको सीपी सर पढ़ाएंगे. ठीक है, दैट इज योर देयर इन बॉटनी. फाइन, मेरा काम क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, तो नाउ, तो इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ओके, तो एक्सटर्नल respiration. Okay, the external respiration involves क्या? Involves breathing. Okay, breathing जिसको हम लोग ventilation भी बोलते हैं. breathing या ventilation. Okay, उसके बाद क्या आ जाएगा? गैस एक्सचेंज. ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? गैस ट्रांसपोर्ट. ओके, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज एंड गैस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, नाउ its main job is to collect CO2 from body cells and throw outside and उसको फेंक देना and collect क्या? O2 from outside and provide it to cells of the body. Okay? So this is the job of external respiration. Now B है cellular respiration. In internal respiration क्या होगा? In internal respiration या cellular respiration, what happens? This oxygen is taken up by the cells. is Oxidation. used by the cells to oxidize substrates and provide energy. Okay, so in internal respiration, this oxygen is used by the cells to oxidize substrates and provide energy. Okay, provide energy for metabolic activities. समझ रहे हो? ये है इंटरनल रेस्पिरेशन का जॉब. ओके, तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना. उसके बाद और भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. So
respiration can also be classified into, okay, can also be classified into direct or indirect, okay, respiration. ठीक है जी, तो respiration can also be classified into direct or indirect respiration on the basis of who is on the basis of presence or absence of a respiratory system. Respiratory system और organ होते हैं, ठीक है जी। तो Yes, sir. यहाँ भी हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो उसमें ए है डायरेक्ट रेस्पिरेशन, ओके। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या है, देयर इज नो, सो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में in this case there is no respiratory system. In this case there is no respiratory system, okay. In this case there is no respiratory system, and क्या होगा, each and every cell of the body has to respire on its own, ठीक है। तो each and every cell has to respire on its own, ठीक है। तो ये आपका है डायरेक्ट रेस्पिरेशन। So it is reported in lower organisms like क्या, it is reported in lower organisms like unicellular organisms, comma, porifera, comma, nidaria, comma, anidaria, and platyhelminthes. Okay, and platyhelminthes. इसको एंड इसको भी ऐड कर देंगे, नेमाटोड्स को भी ऐड कर देंगे, निडारिया, प्लैटीहेल्मिन्थस एंड नेमाटोडा, ठीक है। तो ये सब में डिवोटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओके, दे have a devoted respiratory system between the needy cells and the atmosphere, ठीक है जी। So this is the concept, okay। तो इसलिए बिटवीन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स आप लिख सकते हो, सराउंडिंग्स, ठीक है। तो एक डिवोटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो क्या करता है, ओके, सराउंडिंग्स which is responsible for bringing O2 and removing CO, ठीक है। तो ये आपका है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसलिए इसमें हम लोगों ने पूरा एनिमल ग्रुप्स बना दिया जिसमें कि आपका वेरियस टाइप्स ऑफ ये है, ओके। छोटा करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं।
फाइन। तो इसीलिए आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहाँ से शुरू हुआ? फ्रॉम एनालिडा। तो एनालिडा में आपका अर्थवर्म लीच में मॉइस्ट स्किन, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। जबकि नेरिस में क्या है? आपका पैरापोडियल गिल्स। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट है। ओके, बिकॉज देयर इज नो as the blood is colorless and lacks any respiratory pigment. ठीक है, and lacks any respiratory pigment. ओके, उसके बाद है क्रेफिश, प्रॉन, क्रैब्स, किंग क्रैब। तो उनमें क्या होता है? बुक गिल्स। ओके, उसको हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे या गिल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बुक लंग्स, टिक्स एंड माइट्स, स्किन। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मलस्का। ठीक है, तो मलस्का में क्या आ जाएगा? 2 टेनिडियल गिल्स। ओके, इसमें टेनिडियल गिल्स आ जाएगा इन एक्वाटिक फॉर्म्स लाइक यूनियो। 1 टेनिडियम, ओके, टेनिडियम वही है एक्चुअली, एंड 1 पल्मोनरी सैक इन पाइला, माने टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में पल्मोनरी सैक होगा, एक्वाटिक फॉर्म्स में आपका गिल्स होगा, टेनिडियल गिल्स। ओके, एकानोडर्म्स में ईच क्लास इज ए यूनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसमें डर्मल ब्रैंकी आएगा, क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री आएगा, ट्यूब फीट आएगा, जेनाइटल बर्सा आएगा एंड पेरिस्टोमियल गिल्स। ठीक है, चलो उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स में आ जाएगा फेरिंजियल वाल्व। ठीक है, तो जो लोअर कॉर्डेट्स हैं इसमें एंड ऐसे कर देते हैं ना, सेफेलोकॉर्डेट्स में फेरिंजियल वाल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स में फेरिंजियल वाल्व आ जाएगा। वर्टिब्रेटा का जो साइक्लोस्टोमाटा, फिशेस, लार्वल एम्फीबियंस, उसमें आ जाएगा गिल्स। ठीक है, एंड एडल्ट एम्फीबियंस एंड इसमें ये मार देते हैं, बुलेट कर देते हैं। ठीक है जी, सो क्लियर। तो इसलिए साइक्लोस्टोमाटा, फिशेस, लार्वा, एम्फीबियंस में आ जाएगा गिल्स। ओके, एंड आपका जो एडल्ट एम्फीबियंस, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में आ जाएगा लंग्स। ठीक है, तो ये आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन आ गया। उसके बाद ये सारे आ गए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आ जाएगा इसी पेज में। सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हम लोग क्या देखेंगे? ओके, ऑल दोस पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हीमोग्लोबिन, फिर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरिन, फिर आ जाएगा हीमोएरिथ्रिन, फिर आ जाएगा हीमोसायानिन। ओके, फिर आ जाएगा पिनाग्लोबिन। पिनाग्लोबिन आपका मलस्का एक होता है पिना, उसमें मिलता है। वेनाडियम आपका यूरोकॉर्डेट्स में मिलता है, बट ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसका रेस्पिरेशन से कोई रोल नहीं है। तापर मोलपाडी, जो मोलपाडिया एक एकानोडर्म में मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? एरोबिक एंड
anaerobic respiration. ठीक है, aerobic and anaerobic respiration. Okay, so what is aerobic and anaerobic respiration? तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. So classification. Okay, तो classification of respiration. तो हम लोग चॉकलेट कलर से कर रहे थे. This is C. थर्ड होगा ना. Classification of respiration on the basis of presence and use. Okay, on the basis of presence and use of oxygen. Okay, classification of respiration on the basis of presence and use of oxygen. Okay, in respiration. ठीक है, तो इसमें जो A आ जाएगा, this is aerobic and aerobic respiration. Okay, so what is anaerobic respiration? So anaerobic respiration क्या है बताओ? Respiration occurring in absence of oxygen. Absence of oxygen. Yes, the respiration occurring in the absence of oxygen. ठीक है, and what is your ये बताओ? What is this? बोलो, aerobic respiration क्या हो जाएगा? So this is respiration taking place in the absence of क्या? O2. Okay, in the absence of oxygen. So respiration taking place in the absence of oxygen. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Okay, so that is referred to as anaerobic respiration. ठीक है, so taking place in the absence of oxygen. ठीक है, so in this case क्या है? Glucose is either converted into Ethanol. क्या? लैक्टिक एसिड. lactic. चलो पहले इथेनॉल लिख देते हैं, इथानॉल. ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? बोलो. दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके, तो इथेनॉल, उसके बाद नंबर बी is lactic Lactic acid. acid. So this is called Lactic acid lactic fermentation. acid fermentation. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो इसको अलग कर दिया जाए. फाइन, सो दीज आर द टू हेडिंग्स जो आप जानते हो. Full stop. In these cases, इसमें लिखेंगे, जो फर्स्ट वाले में लिखते हैं, in this case the cells lack क्या? The cells lack oxygen. Oxygen comes. Okay, the cells lack oxygen. Fine. This is the concept. In this case, the cells lack oxygen. So in this case, जो lactic acid fermentation है,
In this case, the cells lack oxygen and are deficient in the number of mitochondria. ठीक है, तापरे C जो है that is called, अगर third है pyruvate. Okay, so this is pyruvate. Third concept, the first product is ethanol. Okay, second product is lactic acid. Third product is pyruvate. Okay, pyruvate. So in this case, the in this case, the organism, when the organism have deficiency of oxygen or mitochondria, or lack mitochondria, or are not in need of more energy for the time being. ओके, सपोज आपको उससे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो आप पायरुवेट बनाकर रख सकते हो, फाइन, बाद में उसको यूज कर लेना. अंडरस्टूड? तो ये आपका तीन तरह का है, बट दिस विल बी बेसिकली डेल्ट इन बॉटनी. ओके, तो ये आपका सेल रेस्पिरेशन में ही डील होगा. ठीक है, तो अब हम लोग चले जाएंगे हमारे टॉपिक पे. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? So that is human respiratory system. तो इसलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ओरिजिन है वो क्या है? वो एंडोडर्मल ओरिजिन है. सो द ओरिजिन इज एंडोडर्मल. एंड अभी आप देख रहे हो तो दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, यू आर सीइंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो उसमें आपका नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है इन्फेक्शन इज वायरल. तो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो उसका इन्फेक्शन वायरल होता है. सो एंटीबायोटिक्स डू नॉट किल देम, इंस्टेड दे किल देयर होस्ट्स. ओके, तो इसीलिए आपका जो इस केस में जो आपका ट्रीटमेंट है वो वायरल ट्रीटमेंट होगा, नॉट एंटीवायरल. Okay. All recent diseases are affecting the upper respiratory tract. Example: H1N1, swine flu, H5N1, avian influenza, SARS, MERS-CoV, COVID-19, and all new strains. Even common cold is a URT infection. Okay, तो इसलिए ये अभी का जो जितना भी बीमारी हम लोग सुन रहे हैं वो सारा आपका क्या है? URT infection. Clear? अब ये हमारा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो हियर यू विल सी द ट्रैकिया एंड द लंग्स. ओके, तो एंड द लंग्स. तो इसीलिए ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप. ठीक है, एंड उसके बाद लंग्स. तो लंग्स में अंदर क्या होगा? आपका ये जो ट्रैकिया के ब्रांचेस होंगे. फाइन, तो ट्रैकिया के ब्रांचेस, सो दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म द लंग्स. एंड ये जो लंग्स को हम लोग पल्मोन्स भी कहते हैं. इसलिए ये रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एंड इसका आगे हम लोग शायद डिटेल डिस्कस करेंगे और क्या. ठीक है, तो इसीलिए ये आपका लंग से लेकर एल्वियोलाई तक जाएगा. फाइन, सो दिस इज द thoracic cavity and this is the diaphragm. Okay, तो thoracic cavity में lungs is and heart are highly protected inside the rib cage, and the muscles of the rib cage,
that is called intercostal muscles. So they also help in the process of breathing. ठीक है, तो वो breathing process को help करते हैं. चलिए, तो उसके बाद आ जाइए, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है. ओके, सो इट इज मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन. चलिए, तो अब आ जाइए नेक्स्ट. तो आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी आल्सो. ओके, तो एक है कंडक्शन जोन. ओके, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस. ठीक है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये डेड स्पेस है, मतलब यहाँ जो एयर होगा, इन दिस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम देयर इज नो गैस एक्सचेंज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टिश्यू ऑन बोथ द साइड्स, रेस्पिरेटरी एंड ब्लड वेसल्स, आर मल्टी लेयर्ड. समझ में आया? तो आपका जो रेस्पिरेटरी टिश्यू है वो भी मेनी लेयर्ड होगा, एंड जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी टिश्यू है वो भी मेनी लेयर्ड होगा. तो मेनी लेयर्ड होने से क्या होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा. ओके, देयर विल बी नो गैस. चलिए, तो इट लीड्स फ्रॉम द ट्रैकिया टू द टर्मिनल ब्रोंकाई. तो टर्मिनल ब्रोंकाई क्या है, 16th जनरेशन. ओके, तो 16th जनरेशन ऑफ ब्रांचिंग. तो आपका जो ट्रैकिया है वो ब्रांच करके प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर वो ब्रांच करके सेकेंडरी बनाएगा. ऐसे 16th तक जब जाओगे तो आपका टर्मिनल ब्रांचिंग होगा. ओके, टर्मिनल ब्रोंकाई. तो ये जो वॉल्यूम है ये 150 ml है. ओके, so from trachea to terminal bronchi the volume is around 150 ml and constant in a person. So इसलिए ये बढ़ता नहीं है, ये घटता नहीं है. तो इसीलिए what is the anatomical dead space, 150 ml. तो सपोज हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं 500 ml, तो इसीलिए उसमें यूजफुल कितना होगा, 350 350 ml. वाई, बिकॉज बाकी 150 जो है वो तो डेड स्पेस में रहेगा. नाउ सपोज आप 5 लीटर ब्रीथ करते हो तो कितना डेड स्पेस होगा, वो भी 150 ही होगा. वही भी 150 होगा. इसीलिए डीप ब्रीदिंग इज बेटर या शैलो ब्रीदिंग? डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग इज बेटर. डीप ब्रीदिंग. इसीलिए इन केस ऑफ एनी स्ट्रेस ऑलवेज ब्रीथ डीप. तो उससे क्या होगा, you will get a lot of oxygen, and if you get lot of oxygen you will get more energy. If you will get more energy the body will do better work. ठीक है जी. So Yes, this sir. is the concept of your anatomical dead space या conduction zone. उसके बाद जो है उसको zone of gas exchange बोलते हैं या respiratory zone. तो ये 17th ब्रांचिंग से शुरू होता है जिससे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनता है, एंड दिस विल गो टू 22nd से 24th ब्रांचिंग. किसी किसी बुक में 22nd लिखा होता है, किसी किसी बुक में 24th लिखा होता है. तो ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ गैस एक्सचेंज होगा. ओके, एंड इसका वॉल्यूम वेरी करेगा. ओके, फ्रॉम 350 ml एट रेस्ट